आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, आज 7 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन को सबसे पहले बनाने से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को खूब पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो आएगा। आप लोग को बार बार कहा जाता है कि हर क्वेश्चन पे क्या होता है कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो और समझ में आएगा बेहतर, और लिखते चलिए और पढ़ते चलिए, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन कर रहा है, यदि 3 cot a इक्वल टू क्या है 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ए, यानी इतना है कि नहीं है, यानी एल एच एस बराबर आर एच एस पुगा देना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में लिखते हैं, दिया है क्या चीज, सवाल में दिया है जो चीज लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया गया है 3 cot कॉट ए इक्वल टू 4। तो इसमें क्या करते हैं, 3 और कॉट के बीच में क्या होता है, गुना के संबंध है, मल्टीप्लाई के संबंध है, रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लाई, यानी 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि, यानी कॉट ए इक्वल टू 4k बटा 3 है। यहाँ पे लिखेंगे जहां, ठीक है ना, जहां के एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल बना लिए। इसमें क्या करेंगे, ए हो गया हमारा, बी हो गया, सी। ए और सी क्या है, हमारा न्यून कोण है, ठीक है ना। यहाँ पे हम न्यून कोण के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, यानी कॉट यानी लंब बटा, यानी टेन का होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी ए के हिसाब से लंब हमारा यह हो जाएगा बीसी, ठीक है। यानी ए के हिसाब पूछ रहा है, कौन न्यून कौन ए है, ये हो जाएगा लंब। तो यानी क्या होता है, लंब हमारा 3 के हो गया, यानी होता है आधार बटा लंब, तो ये आधार 4 के हो गया। यहाँ पे गौर कीजिए, कर्ण निकालना है, तो इसमें लिखेंगे ट्रायंगल, यानी ए बी सी में, यानी यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथागोरस, यानी एबीसी में दिया है, देख लीजिएगा आप, लंब कर्ण इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी लिखेंगे कर्ण, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी लंब कितना हो गया 3 के का स्क्वायर, आधार बेस कितना हो गया 4 के का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे गौर कीजिए आप लोग, यानी 3 का क्या होता है 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी इसको जोड़ने पे कितना आएगा भाई, यानी करने निकालना है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 का 5 हो जाएगा, और के डबल तो 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे यह हो जाएगा 5 के, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा, जो कह रहा है वही चीज बनाएंगे, दूसरा चीज नहीं, जो दिया है उसी से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए दिया है हमारा, यही मान निकालना है। यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। LHS और RHS दोनों साथ में करेंगे हम लोग, ठीक है ना। LHS और RHS हम क्या करेंगे, साथ में करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, या लिखेंगे बीच में तो इक्वल टू है, तो इसमें चाहो तो तुम LHS लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग LHS कर, ये क्वेश्चन दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट वाले को हम सबसे पहले उतारेंगे। तो LHS में हमारा क्या है 1 माइनस
tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 का 1 लिखते हैं माइनस tan का फॉर्मूला लिखेंगे। तो tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, tan ए बराबर होता है यानी लंब बटा, तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, एक हिसाब से लंब हो जाएगा BC और हमारा आधार कितना हो जाएगा, यानी लंब ना है तो ठीक तो लिखे थे, यानी BC बटा क्या हो जाएगा, यानी AB। यहाँ पे कैसा मान रख लीजिएगा आप लोग, तो यानी 1 माइनस लंब, हमारा लंब कितना है 3 है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार 3 है, 3 के लिखेंगे, आधार हमारा कितना हो जाएगा 4 के हो जाएगा, लंब बटा आधार 4 के, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे बटा लिख दिया, बराबर देखिएगा कहाँ पर लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर, यानी 1 प्लस 3 के बटा 4 के, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, कट गया, के से के कट जाता है हमारा। अब देखिएगा 1 माइनस 9 बटा कितना हो जाएगा 16 बटा में लिखेंगे 1 प्लस 9 बटा 16, ठीक है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जगह कम है, बोर्ड भी छोटा है, जिसके कारण दिखने में बहुत इति हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो 1 बटा के जोड़ करेंगे, बटा में 1 है, 16 और 1 का लघुत्तम लेते हैं तो 16 आएगा, ठीक है ना, यानी 16 एकम 16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू नहीं बाटा में लिखना है, बराबर, यानी 16 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा। आप लोग देखिएगा इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटा था कितना 7, 7 बटा 16 बाटा में लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 16 हो जाएगा, यानी 16 से 16 कैंसिल हो जाता है, 7 बटा 25 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे अब RHS से, RHS, ठीक है, तो राइट हैंड साइड से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड वाले, यानी लिखते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है हमारा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या करेंगे, cos का फॉर्मूला ए लगाना है, तो लंब बटा हमारा कॉर्न होता है, लंब हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कॉर्न हमारा हो जाएगा 5 के होता है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे, के से के कट जाएगा, साइन ए कह रहा है तो सॉरी यहाँ पे गलती कर लेना हम, कॉस ए ना पूछ रहा है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, वो यानी आधार लंब बटा, हाँ सही था लंब बटा कर्व, तो लंब हमारा कितना हो गया, यानी 3 आधार बटा कर्व ना लिखना है, तो यानी आधार बटा कर्व यानी 4 के बटा 5 के का स्क्वायर साइन, यानी लंब बटा कर्व 3 के बटा यानी 5 के का स्क्वायर करेंगे, के से के कट गया, के से के कट गया, यानी 16 बटा 5 यानी माइनस 9 बटा 25 हो जाएगा, यानी इसका बटा का जो करेंगे 25 यानी घटा सॉरी यानी 16 माइनस 9 यानी हो जाएगा 7 बटा 25, तो इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया भाई। देखिए LHS हमारा 7 बटा 25 हो गया, इतना 7 बटा 25 दोनों हमारा हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 9 पर चलेंगे, 9वां क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अब।